क्या राय है? ठीक है। सबसे पहले जितने भी मीडिया के फ्रेटर्निटी यहाँ पे आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो आज की प्रेस वार्ता है, ये वार्ता इसलिए की जा रही है कि जो अभी स्टेट के अंदर जो करंट इशू चल रहे हैं उनके बारे में की जा रही है। इसमें जो सारी घटनाक्रम हो रहे हैं स्टेट के अंदर, उन विषयों पे बात करना चाहेंगे। जैसे अभी कुछ फ्रॉड डिग्रियां पकड़ी जा रही हैं, फेक पकड़ी जा रही हैं, जनवन नहीं हैं। तो इन पे ये प्रेस वार्ता रखने का विषय ये है कि जो रहबरे खेल का भी करंटली इशू चल रहा है, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो जनवन लोग हैं वो जनवन लोग पीछे जा रहे हैं और रोड पे। दूसरा एक और विषय है ये जब ये रिक्रूटमेंट हुई थी, इस रिक्रूटमेंट में मैं भी अपॉइंट हुआ था और मैंने उस समय से हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा आज मैं ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी भी रिक्रूटमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर हो रही है, मैं सिर्फ रहबरे खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, 2014 में कितना था और टिल डेट आज तक कितना है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और अभी नेट सेट क्वालिफाइड हैं। ये हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद इनको जो आर्टिकल 16 के तहत और आर्टिकल 14 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को कहीं भी अप्लाई नहीं किया जा रहा स्टेट में। क्योंकि स्टेट में ऐसी पॉलिसियाँ क्रिएट की जा रही हैं जिन पॉलिसियों से आने वाली यूथ का भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और जो लोग उसके अंदर लगे हैं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन है। और वो एक्सप्लॉयटेशन कैसे है, वो चीज़ें मैं आज की प्रेस वार्ता में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब ये पॉलिसी क्रिएट हुई, ये पॉलिसी क्रिएट की गई, अगर आपको सुपर न्यूमिनेटरी पोस्टों को क्रिएट करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, आप 2 साल से ज़्यादा किसी का भी टाइम पीरियड नहीं रख सकते। लेकिन आफ्टर एट ऑल 300 क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे 370 का क्या हुआ, एब्रोगेशन हुआ, उन्होंने ये कहा कि आज से पहले जो स्टेट के अंदर हुआ है हम उसको साफ करने जा रहे हैं। लेकिन आप बताएं हमें कि अगर एक पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन है कि ये जो पोस्टें हैं हम जो ये क्रिएशन कर रहे हैं, आप 7000 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हो, मिडिल प्राइमरी से हाई कर रहे हो, हाई से मिडिल कर रहे हो और जो हाई है उनको हायर सेकेंडरी कर रहे हो, उसमें आपको नियुक्तियां करनी थी परमानेंट। लेकिन आपने एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट लाया जिसमें लूप होल रहे और ऐसे लोग भी इंटर हो गए जो डिज़र्व ही नहीं करते हैं और ऐसे लोग भी हुए जो डिज़र्व करते हैं, जो इस वक्त रोडों पे हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ से आग्रह करना चाहता हूँ, वो ये है कि डिग्री कैसे ऑब्टेन की जाती है। ये जो फिज़िकल एजुकेशन है, इसमें एमपीएड, बीपीएड और बीपीई की डिग्रियाँ होती हैं जो टोटली 50% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, 50% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। लेकिन यहाँ कल परसों हाई कोर्ट की जजमेंट आती है, उस जजमेंट में ये मेंशन है, डबल बेंच की जजमेंट है कि 52% ऐसे थे जिन्होंने विदाउट परमिशन वो एज ए लेक्चरर इंचार्ज काम कर रहे थे। और जब उन्होंने एक्सपर्ट की गाइडलाइंस ली, जम्मू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट की और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट की, तो वहाँ पे ये निकला कि इन लोगों ने विदाउट प्रायर परमिशन अपनी डिग्रियाँ की हैं और डिग्रियाँ करने के बाद वो लोग उसी समय में गवर्नमेंट से सैलरी भी ले रहे हैं, ऐसा ही विषय है। अब आगे अगर हमने नियुक्त होना है तो हम कहाँ पे होंगे? या तो हम लेक्चरर होंगे, अगर मास्टर्स की है तो लेक्चरर या पीटीआई होंगे। पीटीआई की 52 पोस्टें आती हैं, उनको विड्रॉ किया जाता है। जहाँ पे स्क्रीनिंग था, स्क्रीनिंग को हटा के इंटरव्यू के लिए कहा गया कि इसमें हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और जो लेक्चरर की पोस्टें हैं वहाँ पे ये प्रमोशन दे रहे हैं 100% उन लोगों को, ना कि जेकेपीएससी के थ्रू उनको रिक्रूट कर रहे हैं। आज रिक्रूटमेंट के लिए जब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली उसमें 17 पोस्टें कुल हैं, लेकिन
क्या जो अपकमिंग यूथ है जिन्होंने 2014 के बाद डिग्रियां की है उनका कोई अधिकार नहीं है नौकरी लेने का? मेरा सवाल ये डायरेक्ट ऑनरेबल एलजी साहब से है कि उनका अधिकार, उनके अधिकारों के हनन का ध्यान रखा जाए। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अब बात करते हैं जो अभी रिसेंटली, अभी तक बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा है आरईके का। आरईके में भी ऐसे ही हुआ। मुझे तो एक ये समझ नहीं आती है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी पॉलिसियाँ क्यों क्रिएट की जाती हैं और कौन से लोग हैं इनके पीछे, कौन से लोग हैं जो इनको, जब कोई चीज़ क्रिएट की जाती है उनकी नियुक्तियां होती हैं, उनकी डिग्रियां वैलिड नहीं होती हैं और वो नियुक्त हो जाते हैं, सैलरियां भी लेते हैं। जब मैं ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने स्टडी लीव मांगी, मैंने कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, मेरे को स्टडी लीव नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास प्रोविज़न नहीं है। इसका आंसर है, ये अथेंटिक डेटा है जो आरटीआई में मेरे को यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट दिया है। उसमें मेरा टर्मिनेशन होता है, इनकी 3 आरटीआई का रिप्लाई आता है जो आपस में कंट्राडिक्ट करता है। कंट्राडिक्ट क्या करता है? कंट्राडिक्ट ये करता है, एक आरटीआई में ये कह रहे हैं कि जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर और जॉइंट डायरेक्टर जम्मू ये लिख के दे रहा है कि यहाँ पे नील डेटा है, कोई भी बंदा ड्यूरिंग आरईके जो एम्प्लॉय है वो ये डिग्री नहीं कर रहा है। उसी में जब मैं यूनिवर्सिटीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए आरटीआई फाइल करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ डेटा देती है कि हाँ यहाँ से इस बंदे ने डिग्री की है। 52% है जिन्होंने अप्लाई किया था। मैंने मांगा था डेटा आरटीआई में कि आप ये बताएं कि जो लोग नियुक्त होने के बाद यानी एंगेजमेंट होने के बाद डिग्रियां कर रहे हैं या अप्लाई किया हुआ है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में, उनका डेटा कितना है और उनमें से आपने कितने टर्मिनेट किए। उनमें से सिर्फ एक बंदा मोहम्मद खालिक, मैं टर्मिनेट हुआ हूँ, बाकी लोग वैसे ही नौकरियां कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है फेक डिग्री, कंप्यूटराइज डिग्री और ओब्लिक नॉट जेन्युइन। नॉट जेन्युइन क्या है मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा, फेक क्या है ये भी एक्सप्लेन करूँगा। फेक ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे डिग्री प्रोवाइड कर रही हैं जो लोग यहाँ पर लग चुके हैं, वो डिग्री कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो कोर्स उन्होंने लिया हुआ है वो कोर्स ही ऑब्टेन नहीं करा। मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है उन यूनिवर्सिटीज़ का, जो यूनिवर्सिटीज़ वो डिग्री में ये कह चुके हैं कि हमने इस तरह की कोई डिग्री प्रोवाइड की ही नहीं है, तो वो डिग्री कंप्यूटराइज बन के उनको किसी फ्रॉडी ने दी है और उसके बेस पे उन्होंने नौकरी ले ली। लेकिन नौकरी लगाने वाले लोग कौन थे? नौकरी लगाने वाले लोग वही लेक्चरार थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंचार्ज लेक्चरार काम कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लगाया गया है, वही लेक्चरार थे और वो लेक्चरार उनको नियुक्त कर रहे थे। और नियुक्ति अगर सही वे से हुई होती, उनकी वेरिफिकेशन सही वे से हुई होती, तो वो लोग क्यों नियुक्त होते? जो लोग टोटली यूनिवर्सिटी में जिनका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो लोग कैसे नियुक्त हो गए? वो इस समय भी कुछ लोग हैं जो सैलरी ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को लगता होगा कि मैं आरईके को टारगेट कर रहा हूं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन होगी, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं, उनका बराबर अधिकार है आर्टिकल 16 के तहत और 14 के तहत नौकरी लेने का। लेकिन अगर पॉलिसी का प्रोविज़न गलत है, जिससे हमें हार्म होता है, हमारी नौकरी अफेक्ट होती है, हम नौकरी नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा प्रोविज़न सरकार ने क्यों बनाया? ऐसा प्रोविज़न सरकार ने क्यों बनाया जिससे आने वाली यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ हरास हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है, डिप्रेशन में है। और मैं ये अल्टीमेटम ऑनरेबल एलजी साहब को देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेने के साथ साथ एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, क्योंकि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर 50% लोग वो हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर एजुकेशन में काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, वो पीटी हैं, वो लेक्चरार हैं और वो PEMS हैं, जो परमानेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। और उनको उनके असर और रसूख से आगे रहबरे खेल की नियुक्तियाँ हुई, जो कि एक हर स्टेट का एक प्रोविज़न है। वहाँ की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट में
एक कानून है, उसका प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत ही पॉलिसी की क्रिएशन होती है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में पॉलिसी की क्रिएशन ऐसे होती है, ऐसे लोगों को अधिकार दे दिए जाते हैं जो लोग आके करप्शन करके गलत लोगों को अंदर लाते हैं। और गलत लोगों को अंदर लाने वाले पे सबसे पहला कड़ा कॉग्निजेंस एलजी साहब की तरफ से होना चाहिए कि जिन लोगों ने इनको नियुक्त किया है पहले उन पर एक्शन हो, उनको सर्विस से टर्मिनेट किया जाए और उसके बाद जो फ्रॉड करके अंदर आए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। और बीच का रास्ता निकालने के लिए हमारी जो डिमांड्स हैं, पहली डिमांड ये है कि जितनी भी अभी हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, जितने भी लोग लेक्चरार हैं उन लेक्चरार की पोस्टों को JKPSC के थ्रू प्रॉपर चैनल से उनको रेफ़र किया जाए, रिक्रूटिंग एजेंसी को सारी पोस्टें रेफ़र की जाएं। जो इन्होंने ऑफिस मेमो निकाला था 7 महीने से इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर कमिश्नर सेक्रेटरी एक आर्डर निकालता है कि डिग्रियों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसका चेयरमैन डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को बनाया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी बंदा वेरीफाई नहीं हुआ। मैं कहता हूँ मैं सार्वजनिक अभी तक कोई भी डेटा नहीं किया है, क्योंकि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे पास, मैं आपको डिग्री प्रोवाइडर का नाम भी बता सकता हूँ कि कौन बंदा डिग्रियाँ प्रोवाइड करता है। मेरे पास ये डेटा है कि कहाँ कौन से लोग जिनकी वेरिफिकेशनें नहीं हुई अभी भी वेरिफिकेशनों के लिए तड़फ रहे हैं, और वो डिग्री प्रोवाइडर उनको कह रहे हैं कि हम आपको डिग्री की वेरिफिकेशन करवा के देंगे। और आज से पहले जो लगे हुए हैं उनकी डिग्रियां कैसे पब्लिश होती थी वहाँ के यूनिवर्सिटी की गेजेटों में। ये कल परसों बनारस यूनिवर्सिटी ने केस किया था UGC के अगेंस्ट, उन्होंने जो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट की थी 2020 में। और वहाँ के हाई कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम को कमर्शलाइज करना चाहते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को कोई अधिकार नहीं है रिपुटेशन करने का, और रिपुटेशन डिसमिस कर दी जाती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे नौकरी कर रहा है उसी समय में वो डिग्री कर रहा है विदाउट प्रायर परमिशन, और जो परमिशन लेने के लिए जा रहा है उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। लेकिन जिसने विदाउट प्रायर परमिशन कर दी और चोरी छुपे कर दी, उनको डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप अपनी डिग्रियां जो हैं आप डिपार्टमेंट से वापस ले लो, पहले जो डिग्री शो की है वही डिग्री चलाओ, आपकी नौकरी भाई वैसे की वैसी रहेगी, आपको कोई नहीं निकालेगा।